दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर और वाल्मीकि नगर के बीच दोहरीकरण का काम संपन्न कर लिए हैं, लेकिन बाकी का काम इस रूट की अगर हम बात करें तो वाल्मीकि नगर से लेकर गोरखपुर के बीच दोहरीकरण का काम रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर शुरू कर दिए गए हैं और साथ में कहां से कहां के लिए डबलिंग का काम कंप्लीट हो चुके हैं। साथ में इस रूट पर आपको इंटरलॉकिंग का काम आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि उस रूट को रेलवे द्वारा कंप्लीट कर लिए गए हैं और बहुत जल्द CRS भी देखने को मिलने वाले हैं। और गोरखपुर से वाल्मीकि नगर तक का डिस्टेंस भारतीय रेलवे डबल ट्रैक द्वारा कवर करने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप गोरखपुर के बीच आपको दोहरीकरण का फुल अपडेट देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गोरखपुर कैंट से उन्नावला तक डबल रेल लाइन दोहरीकरण तैयार है। अब सिर्फ नॉन इंटरलॉकिंग का इंतजार है। नॉन इंटरलॉकिंग हो रहा है और डबल लाइन का संचालन आरंभ बहुत जल्द होने वाला है। रेलवे प्रशासन ने 16 से लेकर 21 जुलाई तक प्री इंटरलॉकिंग की घोषणा की थी, लेकिन ठीक उसी दिन इस इंटरलॉकिंग को स्थगित भी कर दिए गए हैं, यानी कि उस पर कुछ काम बाकी थे जिसको देखते हुए रेलवे ने इंटरलॉकिंग को कैंसिल कर दिया। इसके बाद 25 जुलाई से नॉन इंटरलॉकिंग के लिए प्रस्ताव तैयार हुआ, लेकिन यह प्रस्ताव भी फाइलों से बाहर निकल कर नहीं आता। लाइन बिछने के बाद डबल लाइन पर ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा है। जानकारों का कहना है कि अब सावन के बाद ही होना संभव है। एक माह तक श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन इस रूट से होने वाले हैं। दरअसल गोरखपुर वाल्मीकि नगर रेल मार्ग का दोहरीकरण हो रहा है। दोहरीकरण 5 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में कैंट और पिपराइच 16.9 किलोमीटर, दूसरे चरण में पिपराइच से कप्तानगंज 19.72 किलोमीटर, तीसरे चरण में कप्तानगंज से सिसवा बाजार 26.16 किलोमीटर, चौथे चरण में सिसवा बाजार से पनियाहुआ 20.87 किलोमीटर और पांचवें चरण में पनियाहुआ वाल्मीकि नगर 13 किलोमीटर का निर्माण पूरा करना है। प्रथम चरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसमें आपको उन्नावला पिपराइच नई डबल रेल लाइन का NI हो चुकी है। इस नई रेलवे लाइन बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। दूसरे चरण भी रेल लाइन बिछना, पुल और स्टेशन भवन बनाने का कार्य तेजी से इस रूट पर चल रहे हैं। गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर खंड पर 95.95 किलोमीटर के दोहरीकरण के लिए रेल मंत्रालय ने 1120.66 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इस रेल मार्ग पर 9 क्रॉसिंग स्टेशन, 3 हाल्ट स्टेशन, 10 बड़े और 43 छोटे और एक महत्वपूर्ण पुल बनाए जाएंगे। पनियाहुआ वाल्मीकि नगर के बीच नारायणी नदी गंडक पर रेलवे का 854 मीटर लंबा महत्वपूर्ण पुल बनाने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय रेलवे ने मुजफ्फरपुर और वाल्मीकि नगर के बीच दोहरीकरण का काम तो संपन्न कर लिए हैं। साथ में इस रूट पर आपको ट्रेनों का संचालन भी देखने को मिल रहे हैं और डबल रेल लाइन ट्रेनों के संचालन बढ़ने से यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है। लेकिन अभी 95 किलोमीटर का डिस्टेंस यानी कि वाल्मीकि नगर से गोरखपुर के बीच अभी दोहरीकरण का काम बाकी है। इसे 5 चरणों में रेलवे द्वारा पूरा करने का लक्ष्य लेकर भारतीय रेलवे चल रही है, लेकिन इसके बीच एक बड़ा पुल का निर्माण करने हैं जो कि गंडक रेलवे को तैयार करनी है और इसी में ज्यादा समय लगने वाले हैं। ऐसे तो रेलवे द्वारा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी फिलहाल में बरसात का टाइम चल रहा है और बरसात के मौसम में काम रेलवे द्वारा रोक दिए जाते हैं, इसीलिए ये काम अभी रुके हुए हैं। लेकिन बरसात जैसे ही खत्म होंगे आपको पुल निर्माण की प्रक्रिया रेलवे द्वारा तेज कर दी जाएगी और बहुत जल्द इस पुल का भी निर्माण आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जहां बड़े पुल का निर्माण नहीं करने हैं, छोटे छोटे पुल का निर्माण करने हैं और समतलीकरण का काम रेलवे द्वारा पूरा कर लिए गए हैं। उस रूट पर युद्ध स्तर पर काम रेलवे द्वारा ट्रैक बिछाने का किए जा रहे हैं और साथ में 16 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर रेलवे द्वारा कंप्लीट कर लिए गए हैं और बहुत जल्द में आपको ट्रेनों का संचालन डबल रेल लाइन पर देखने को मिलेंगे और इंटरलॉकिंग का काम इसलिए रोक दिए गए हैं। सावन के मेले को लेकर स्पेशल ट्रेनों का संचालन मुजफ्फरपुर से गोरखपुर के बीच लगातार किए जा रहे हैं और ट्रेनों की संख्या बढ़ने से अगर इंटरलॉकिंग भारतीय रेलवे करती है तो इस रूट से ट्रेनों को डाइवर्ट किए जाएंगे, जिससे यात्रियों को परेशानी होगी। इसीलिए इस सावन के बाद इंटरलॉकिंग का काम आपको देखने को मिलेंगे और जैसे ही इंटरलॉकिंग का काम पूरा हो जाएंगे दोहरी पटरी पर ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले चरण का तो काम इस रूट पर संपन्न हो चुके हैं।
दूसरे चरण का भी काम इस रूट पर भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, वो भी बहुत जल्द पूरा होंगे और 5 चरणों में इस काम को पूरा करने हैं। तो आगे इस रूट पर जो भी नया अपडेट आएगा कि दोहरीकरण का काम कहां तक कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय वाल्मीकि नगर और गोरखपुर के बीच दोहरीकरण का काम कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।